हालेलुया। मरकुस 5 का पहला फिर संख्या 58। हालेलुया। वे झील के पार ग्रीसोनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। हालेलुया। ये वचन आप लोगों के बीच में बार बार क्यों डालता हूँ? आज हम लोग ज्यादा करके यही चीज का हमारे अंदर वारिस है ना, यही बीमारी हमारे सबके अंदर ज्यादा है। दुष्ट आत्माएं से हम लोग ज्यादा समझते रहते हैं। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। दुष्ट आत्माएं से अभी बताना चाहता हूँ, झील के किनारे से झील के पार जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं यरूशलेमियों के देश में, तो एक व्यक्ति मिलता है जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं। क्या है? दुष्ट आत्माएं हैं। बहुत बड़ी दुष्ट आत्माएं उसके अंदर है। बोलो आमीन। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकड़ों से भी नहीं बांध सकता था। हालेलुया। अब देखिए, वो व्यक्ति कब्र में रहा करता था। कहाँ रहा करता था? जोर से बोलो, कहाँ? कब्र में रह सकता था। और वचन में लिखा, किसी व्यक्ति कोई भी उसे अपने बस में नहीं कर सकता था। बोलो आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। कोई भी उसे बस में नहीं कर सकता था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन बताता है वो ऐसा व्यक्ति था, ऐसा व्यक्ति था, कोई अगर उस तरफ चला जाता था तो बड़ा से पत्थर उठाता था। क्या करता था? बड़ा से पत्थर उठाता था और तुरंत उसको मारता था और तुरंत वो व्यक्ति मर जाता था, उसकी आत्मा अपने अंदर ले लेता था। हालेलुया। वो ऐसा व्यक्ति था। हालेलुया। कोई भी उधर नहीं जाता था। जो कोई जाता था वो सोच लो कि अपने आत्मा से हाथ धुल लेता था, वो मौत की घाट उतर जाता था। जो कोई उधर जाता था, हालेलुया, वो तुरंत मारता था और अपने अंदर उसकी आत्मा ले लेता था। हालेलुया। आज मैं बताना चाहता हूं कि वो कभी खुश नहीं होता था। वो व्यक्ति कभी नहीं खुश होता था। कब खुश होता था? जब वो पत्थर उठाता था, अपने आप को मारता था, अपने सर पर पटकता था, जब उसे खून बहता था, लहू लुहान हो जाता था, तो बड़ा खुश होता था। वो ऐसा व्यक्ति था, उसके अंदर ऐसा शैतान था। बोलो आमीन। मगर देखो कौन मिलता है उसे। हालेलुया। कौन उसके जीवन को बदल देता है? कौन उसे आज आशीष करने वाला है? बोलो आमीन। आज यीशु मसीह यरूशलेमियों के देश से जा रहे। आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि वह बार बार भेड़ियों और सांकड़ों से बांधा गया था। बार बार वो बेड़ियों को और सांकड़ों से बांधा गया था, पर उसने सांकड़ों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। हालेलुया। सांकड़ों को क्या करता था? तोड़ देता था और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर देता था। कोई उसे बस में नहीं कर सकता था। कोई भी व्यक्ति उसे बस में नहीं कर सकता था। बोलो आमीन। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। रात दिन वो कब्र में चिल्लाता था और पत्थरों से अपने आप को क्या करता था? घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? हालेलुया। अब वो व्यक्ति दौड़ पड़ा। पहले वो क्या किया? वो जब देखा तो उसका कोई शिकार आ गया मेरे लिए। हालेलुया। उसने जब देखा तो बड़ा सा पत्थर लिया और पत्थर लेने के बाद वो सोचा कि कोई आ रहा, अब इसे मार के इसकी आत्मा अपने अंदर ले लूं। हालेलुया। उसके बाद जैसे वो व्यक्ति पत्थर उठाता है और जैसे उसकी नजर उस पर पड़ती है और यीशु मसीह की नजर उस पर पड़ती है। बोलो आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। जब देखता है तो यीशु की नजर उस पर और उसकी नजर उस पर, तो वो सीधा कहता है, हे दाऊद की संतान, मुझसे तेरा कोई काम है नहीं है। वो जान गए कि ये प्रभु यीशु मसीह है, ये दुनिया का मालिक है। बोलो आमीन। हालेलुया। तब वो कह रहा है, हे दाऊद की संतान, मुझ पर तेरा कोई मतलब नहीं है, तुझसे मेरा कोई मतलब नहीं है। बोलो आमीन। आज मैं बताना चाहता हूँ, आज प्रभु यीशु मसीह इसके इच्छा अनुसार काम करने जा रहे हैं। बोलो आमीन।
हर एक दुष्ट आत्माएं का प्रभु यीशु मसीह ने डांटा और भगाया, निकाला, मगर आज प्रभु यीशु मसीह इसकी इच्छा के अनुसार काम करने जा रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह से पूछते, बोल तू क्या चाहता है? ये जैसे बोला वैसे यीशु मसीह इसके साथ किए हैं। बोलो हमें आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे। हालेलुया। मेरा ये दाऊद की संतान, ये प्रभु यीशु मुझे पीड़ा मत दे, दुख मत दे, क्योंकि यीशु मसीह जब खड़े हो जाते तो उसकी सामर्थ यीशु मसीह का काम करने लगती, उसके अंदर झलझलाहट होने लगती, जलने लगता है, उसके अंदर दर्द होने लगता है। बोलो आमीन। जब दर्द होने लगा तभी वो बता रहा है कि मुझ पर पीड़ा मत दे, मुझे दुख मत दे। कौन कह रहा? जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं, जो शैतान उसके अंदर, वो कह रहा कि मुझे पीड़ा मत दे, दुख मत दे। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं कि पढ़ेंगे? क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल आ। हालेलुया। उसने कहा, हे गंदी आत्मा, हे अशुद्ध आत्मा इसके अंदर से क्या होगा? निकला। और आगे उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? अब उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है। अब उसने कहा, मेरा नाम क्या है? सेना है। सेना है। बोलो आमीन। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। अब उसने कहा, मेरा नाम क्या है? सेना है। सेना है। और आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम बहुत हैं और उसने उनसे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर न ले। हालेलुया। अब उसने कहा, मैं बहुत से हूँ। क्या बोला? मैं बहुत से हूँ। और क्या है? मुझे इस देश से बाहर न भेज। और मेरा नाम क्या है? सेना है। क्या मेरा नाम? सेना है। सेना है। हालेलुया। यीशु मसीह से बोला, तेरा नाम क्या है? बोला, मैं बहुत हूँ, मेरा नाम सेना है और इस देश से बाहर न भेज। यीशु मसीह इस देश से बाहर से करने वाले थे, उसको मालूम हो गया था। हालेलुया। ये अब इस देश से बाहर कर देंगे। तो यीशु मसीह बोलते हैं, बोल तुझे क्या चाहिए? आगे बढ़ेंगे। लिया। वह पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चला रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें इन सूअरों में भेज दे। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। बोला, हे प्रभु, हे यीशु, मुझे इस देश से बाहर मत कर, मुझे दुख मत दे। और मैं बताना चाहता हूँ, जो वो सूअर का झुंड चल रही है पहाड़ों पर 2000 का, मुझे उसी में डाल दो। आमीन। मुझे उसी में क्या करो? डाल दो। जो 2000 का झुंड था, उसी में प्रभु यीशु मसीह क्या कर दिए? भेज दिए। क्या कर दिए? भेज दिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, आपको बताना चाहता हूँ। आज मैं इस वचन के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो छोटी ये जातियां हैं, जैसे हम बताना चाहते हजन जाते हैं, सरोज के जाते हैं। आज मैं बताना चाहता हूँ, जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है, लिखा है वचन में, बहुत जगह कहते इससे खाने पीने से कुछ नहीं होता, आज यीशु मसीह इसीलिए है। आज मैं बताना चाहता हूँ कि आप अगर बिजनेस है तो आप बिजनेस कर सकते हो, पाल सकते हो, मगर सुअर का मांस नहीं इस्तेमाल कर सकते। हालेलुया। नहीं खा सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए कि ये दुष्ट आत्मा कहाँ गई? सूअरों में समा गई। अगर आपके जीवन से दुष्ट आत्मा निकली है तो उसको अगर आप इस्तेमाल करोगे तो फिर भी दुष्ट आत्मा का वास हो जाएगा तुम्हारे जीवन में। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने डांट कर उसे क्या कर दिया? बाहर कर दिया। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। बोलो बोलो हालेलुया। तो वो सारा निकल कर सूअरों के झुंड में समा गए। आगे से पढ़ेंगे। हम उनके भीतर जाए, अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था, कनाड़े पर से छपट कर झील में जा पड़ा। हालेलुया। अब वो जाकर दुष्ट आत्मा उनके अंदर बैठ गया और बैठने के बाद जो पहाड़ पर झील में, जो पहाड़ पर चल रहे थे, सारा गिरकर झील में सारे सूअर डूबकर मर गए। बोलो आमीन। हालेलुया। जब वो मर गए, आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। हालेलुया। अब वहां पर वो जो सूअर का चरवाहा था वो भागते हुए गांव में गया और बोला, चलो, जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी
जिसके अंदर 2000 आत्माएं थी। एक जादूगर आया है और वो वहां पर वो बैठा, एकदम संकेत होकर बैठा है, सफेद वस्त्र बैठा, बड़ा सावधान बैठा है। चलो दिखाता हूँ वो दुष्ट आत्माएं क्या है जिसके अंदर थी, वो उसके अंदर नहीं रह गई थी। बोलो आमीन। आगे पढ़ेंगे। यीशु के पास आकर वो उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और अचेत सचेत बैठे देखकर डर गए। हालेलुया। अब उसने क्या किया, सारे लोग आकर देखे और देखने के बाद बड़े असंभव हो गए कि ये कैसा व्यक्ति है कि इसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, इसके अंदर सेना समाई हुई थी और ये सारा इसके अंदर से निकाल दिया और निखारने के बाद इसके पास सचेत होकर बैठा है, बड़े ये इत्मीनान से बैठा हुआ है। आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और स्वरों का पूरा हाथ उनको कह सुनाया। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। हालेलुया। अब उसने यीशु मसीह के सामने सारी बात को कहा कि मेरी इतनी सारी सूरें मर गई, मेरा तबड़ा दुष्कार हो गया, अब तुम यहाँ से मेरे यहाँ से, तुम मेरे देश से, मेरे सीमा से क्या हो जाओ, ले जाओ। चले जाओ। और आगे। हालेलुया। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह, जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी, उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। हालेलुया। अब मैं बताना चाहता हूँ क्या तो यीशु मसीह को बात सुना और यीशु मसीह ने उसे संगा कर दिया और यीशु मसीह से वो कह रहा, कौन जो सूर्य को चला, बोला मेरे सीमा से तू चला जा। और यीशु मसीह तुरंत उठते हैं और नाव पर सवार हो जाते हैं। जब नाव पर सवार हो जाते हैं, झील में चलने लगते हैं, तो जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं समाई हुई थी, जिसके अंदर सेना समाई हुई थी, उसने कहा, अरे प्रभु तुमने मुझे संगा किया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। बोलो आमीन। हालेलुया। क्योंकि मैं अब तो गाँव नहीं जा सकता, कई साल से मैं यहाँ हूँ, अब मेरा कौन वहां देखेगा, अब मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। यीशु मसीह ने उससे हुक्म नहीं दिया अपने साथ ले जाने के लिए। आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसे आज्ञा नहीं दिया। यीशु मसीह ने कहा, जा तू, चला जा अपने घर को और जाकर लोगों से बता कि यीशु मसीह ने तेरे लिए, परमेश्वर ने तेरे लिए कितने बड़े काम किए हैं। बोलो आमीन। हालेलुया। अब वहां से वो व्यक्ति क्या है, जब चल देता है गांव की ओर, कभी वो गांव में जाता था तो लोग क्या करते थे, दरवाजा बंद कर लेते थे। आज भी वो व्यक्ति जा रहा, जो कोई देख रहा वो दरवाजा बंद कर ले रहा कि फिर आ रहा, ये क्या करेगा, मारेगा लोगों को और मार के अब उसकी आत्मा अपने अंदर ले लेगा। दरवाजा लोग बंद कर, वो चला जा रहा चुपचाप से, बोला गांव में सब क्या हो गया तो दरवाजा बंद है दिन में। हालेलुया। वो अपने अंदर यही सोचते हुए चला जा रहा। लोग कितना वहां पर गणासा लेकर और कितने लोग कुल्हाड़ी लेकर कि अगर जैसे भी दरवाजा तोड़ेगा उसको वैसे मारेंगे। हालेलुया। अपने घर गया, कुंडी खटखरा, उसकी पत्नी के जैसा भी मुंडी निकालेगा मार देना इसको। उसके घर वाले भी करें कि फिर आया, फिर हम सब लोगों को मारेगा, मगर उसके अंदर से जो दुष्ट आत्माएं थी वो निकल चुकी थी। बोलो आमीन। हालेलुया। और उसने कहा, अरे दरवाजा खोलो, मैं संगा हो चुका हूँ, मेरे जीवन में कोई शैतान का काम नहीं है, मेरे जीवन में कोई दुष्ट आत्माएं नहीं है, मैं एकदम संगा हूँ। हालेलुया। आप खोलिए। जैसे वो खोलते हैं वैसे वो क्या कहता है, मुझे यीशु मसीह ने क्या कर दिए हैं, संगा कर दिए हैं। बोलो आमीन। मेरे जीवन से बीमारियां चली गई हैं। बोलो आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। अब उसने जाकर बोला, मुझे परमेश्वर ने क्या कर दिया, चंगा कर दिया है, मुझे परमेश्वर ने आशीष किया है, मेरे जीवन में कोई बीमारी नहीं है। बोलो आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय बहन भाइयों, अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है, खुदा ने काम किया है, तो एक दूसरे के जाकर बताओ कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने ये काम किया। हालेलुया। क्योंकि वो आपको बताने से उसके जीवन में विश्वास बढ़ेगा और वो जब विश्वास करेगा तो वो भवन में आएगा, परमेश्वर के कलीसिया में आएगा, तो उसकी आत्मा बचाई जाएगी। बोलो आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। जब हम
क्या करेंगे, जाकर बताएं कि हमें अपने जीवन की कहानियां बताएं, अपने जीवन की घटना बताएं एक दूसरे से कि प्रभु ने मुझे चंगा किया है। आज प्रभु ने कहा कर जा और तू क्या कर बता, एक दूसरे को क्या कर बता। हालेलुया, एक दूसरे के बता। आज हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को रोक रखते हैं।